चाहूंगा कि 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जो मासूम चेतना है वो अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है। एक एक जो सेकंड है उसकी सांस पे भारी है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। जो प्लान ए और प्लान बी के तहत जो प्रशासन की जो योजना है उस बच्ची को रेस्क्यू कर बाहर निकालने की, वो कहीं ना कहीं लगातार उनकी कोशिश है जो की जा रही है। प्लान बी के तहत जो पाइलिंग मशीन यहाँ बुलाई गई थी, पाइलिंग मशीन का जो ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था वो फिलहाल रोक दिया गया है। प्लान ए के तहत ही बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो एल बैंड रोड है जो तो एल बैंड रोड तो पहले दिन से ही डाल रहे हैं। जब वो काम नहीं कर रही है तो आखिरकार अब कोई ना कोई रास्ता तो निकलना चाहिए ना। हीरालाल, क्या कह रहे हैं जिम्मेदार? जिम्मेदारों का ये कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि जो रिंग उसमें डाली गई, तो उस रिंग में जो बालिका है फंसी है, उस बालिका को बाहर निकालने का जो रिंग के सहारे से जो बालिका को निकालने की कोशिश है, तो उनकी कोशिश है कि बच्ची को उसी रिंग के सहारे निकाला जाए। हालांकि जो पाइलिंग मशीन है उसको यहाँ बुलाया गया था और ड्रिल भी की गई थी। करीबन 30 से 40 फीट का जो ड्रिल किया गया था, गड्ढा खोदा गया था, लेकिन फिलहाल उस काम को रोका गया है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो स्थानीय जो रेस्क्यू टीम में जुटे हुए जो मेंबर हैं, जो अधिकारी हैं, उनके काम पर सवाल नहीं, सवाल है प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर। आखिर देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा डिजास्टर जो आए दिन प्रदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि दौसा में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, आज कीरतपुरा में ये घटना घटित हुई है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन डिजास्टर पर रोक लगाने के लिए ठीक है हीरालाल, नजर बनाए रखिए। वापिस से हम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अटल खंडेलवाल जी, और आज अटल जी की जयंती भी है। अटल जी से हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे इस तरह के हादसों पर रोक लगाएं, अभी ताजा स्थिति क्या है। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस भी हमारे साथ है, तो एक बार उनके पास में हम जाएंगे। अमित जी हमारे साथ है। तो अमित जी, कहाँ कमी रह रही है? आपको लग रहा है कि आज तीसरा दिन भी बीतने को है और हम एक मासूम बच्ची को बोरवेल से नहीं निकाल पा रहे हैं? 21वीं सदी, तमाम बातें, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। देखिए सर, बात ये नहीं है कि जितने भी जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं या जो रिस्पॉन्सिव एजेंसीज हैं उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, ऐसा नहीं होता। दरअसल देखिए, ये जब शुरुआत मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। इस वक्त हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मीना कुमार चित्तौड़गढ़ से हमें फोन कर रहे हैं। मीना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? तो फोन कट गया। अमित जी, अपनी बात पर आइए कि आखिर कमी कहाँ है कि हम तीसरा दिन बीत रहा है और अभी भी इंतजार में है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, सकुशल बच्ची बाहर आएगी। बोलिए। देखिए, यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जिनमें पहली चीज तो ये थी, जब बच्ची शुरुआत में गिरी थी तो 15-20 फीट पर ही थी उस वक्त, और उस वक्त घर वालों ने उसके लिए प्रयास किया, और वो जो प्रयास था वो दरअसल अपने स्तर पर उन्होंने किया, और जितनी उनकी जानकारी थी शायद उसी अकॉर्डिंग उन्होंने किया। और वो अगर उस वक्त प्रयास नहीं होता तो शायद बचने के चांसेस उससे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं और फिर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे को उससे हानि हो जाती है। लेट इट। फिर भी थोड़ा सा अमित जी आपको फिर रोक रहा हूँ।